नेविगेटर्स एक्सेट्रा सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहे हैं जिसमें एआई का यूज हो रहा है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि एआई है क्या। एआई कृत्रिम तरीके से या बनावटी तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है जिसके आधार पर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम रोबोटिक सिस्टम को तैयार कर सकते हैं और उन्हें उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है जिस आधार पर एक मनुष्य मस्तिष्क कार्य करता है। एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। 1956 में एआई को जॉन मैकार्थी ने कॉइन किया। एआई कॉल्स पर बातचीत की और एआई कॉलम्स प्रेजेंट किए थे जिसके बाद से एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाने लगा। नेक्स्ट स्लाइड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ या मतलब जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ हैं वो हमें बहुत से सेक्टर्स में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमारे कार्य क्षमता को बदल देता है, हमारे कार्य करने के तरीके को बदलता है, हमारे मतलब जो समय होता है उसकी बचत करता है, संसाधनों की बचत करता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है एआई का गामा एआई, जिससे कि मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको 5 से 10 मिनट में बना दिया था। और सिंपली अगर हम देखें तो हमारी प्रेजेंटेशन को बनाने में बहुत समय लग जाता है, तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को गामा एआई की हेल्प से 5 से 10 मिनट में बना दिया था। उसके बाद सटीकता, ये मानवीय त्रुटियों को दूर करता है। जो मैनुअल त्रुटियां मनुष्य जो अपनी दैनिक जीवन में जो गलतियां करते हैं, जो एआई है उन त्रुटियों को दूर करता है। इसके बाद नवाचार, ये हमारे सॉल्यूशंस को निकालने में हेल्प करता है और जो हमारे जो संसाधन है उनका विकास करने में हेल्प करता है। इसके बाद इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है डीप माइंड, जो कि डीएनए और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है। इसके बाद अगर हम एआई का जो लाभ देखें वो सबसे ज्यादा मार्केटिंग इनोवेशन में हो रहा है, जो कि इंडिया में 36% हुआ और FY 2024 में इंडिया में इसका यूज 48% हो रहा है। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग क्या है? हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर में इसका यूज हो रहा है, वो चाहे स्वास्थ्य सेवा में हो, वित्त में हो, शिक्षा में हो या परिवहन में हो। हम देख रहे हैं कि जो एआई है वो हर सेक्टर में यूज हो रहा है, वो चाहे फिर हमारी एजुकेशन से रिलेटेड क्यों ना हो। एजुकेशन में जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वो स्विफ्ट चैट, जो कि चैटबॉट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस जो है वो समराइज या एनालाइज होके क्विज़ेस के फॉर्म में आता है और स्टूडेंट्स उसे सॉल्व करके अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य सेवा में इसका किस प्रकार यूज हो रहा है? जो एआई एल्गोरिदम्स हैं उनके जरिए जो इमेजिंग है, जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे जैसी जो इमेजिंग मशीन्स हैं वो एआई की हेल्प से, एआई एल्गोरिदम्स के जरिए इमेजिंग करती हैं। इसके बाद जो एआई हेल्प से जो मशीन्स बनाई जाती है, जैसे ईईजी मशीन, ईसीजी मशीन, एक्सेट्रा मशीन जो स्वास्थ्य में यूज हो रही है। इसके बाद वित्त में ये हमको इसलिए हेल्प करता है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। ये हमें मतलब कि जो हमारा निर्धारण होता है उसे सही निर्धारण करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद परिवहन, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेस्ला की ऑटोमेटिक कार्स। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियां, सबसे पहले इसकी जो चुनौती है वो है नौकरियों का नुकसान। नौकरियों का नुकसान किस प्रकार हो रहा है? जो एआई है वो ऑटोमेट हो रहा है, उसका जो स्वचालन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण नौकरियों में नुकसान हो सकता है। जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि फिल्मिंग इंडस्ट्रीज एंड डिजाइनिंग इंडस्ट्री, इनमें इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद गोपनीयता का उल्लंघन, इसमें जो हमारा डेटा लीकेज हो जाता है, ऑनलाइन थेफ्ट होते हैं, मास सर्विलेंस एक्सेट्रा, वो चीजें जो ऑनलाइन थेफ्ट मतलब ऑनलाइन के जरिए से होती है हमारे थेफ्ट करने के लिए। इसके बाद एआई बेस्ड सोल्जर्स, यानी मतलब जो सोल्जर रोबोट्स हैं, कई देश ये चाह रहे हैं कि हम सोल्जर रोबोट्स बनाएं मानवीय क्षति को कम करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पर कहीं इन एआई रोबोट्स में कोई रुकावट आ जाए या खराबी आ जाए या इनको कोई हाईटेक प्रोफेशनल्स मैनकाइंड के खिलाफ कर दें, तो ऐसे में ये मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद जो इसकी सबसे बड़ी चुनौती है वो है नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस, नॉर्थ और साउथ का गैप हो जाएगा। आपने देखा होगा जो हमारी नॉर्थ की कंट्रीज होती हैं वो रिच कंट्रीज में गिनी जाती हैं और जो साउथ की कंट्रीज होती हैं वो पुअर कंट्रीज में गिनी जाती हैं। अगर आपने देखा, इसका एग्जांपल है जैसे कि नॉर्थ की कंट्रीज में जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वहीं अगर साउथ की कंट्रीज में केनिया का एग्जांपल लिया जाए तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, मतलब कि उनका जो वो निर्भर है कृषि में। और ऐसे में जो इन सारे देशों में गैप हो जाएगा डेवलपमेंट, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बीच डेवलपमेंट हो जाएगा। धन के बीच हमारा जो अंतर है वो तो हो ही रहा है, उसके साथ फिर टेक्नोलॉजी का भी जो हमारे टेक्नोलॉजी के बीच भी अंतर हो जाएगा। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसकी कुछ संभावनाएं भी हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी नौकरियों को नुकसान पहुंचा देगा या कहीं एआई का ज्यादा यूज हो सकता है, तो हमें जो अपना एजुकेशन है उसे 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी ही तरह से बदल लेना चाहिए,
क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें तो हम बेसिकली कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद बड़ी क्लासेस में आते आते हम आईटी आईटीएस के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली हम ऐसा क्यों ना करें कि जो एआई से रिलेटेड कोडिंग्स हैं उनको सीखा जाए, पाइथन एचटीएमएल एक्सेट्रा कोडिंग्स हैं उनको हम सीखें, तो हम एआई को हम जान सकते हैं और एआई के बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस टाइप में राइट कर सकते हैं। इसके बाद नॉर्थ साउथ एग्रीकल्चर बेस में जो नॉर्थ बेस्ड डेवलपमेंट है वो साउथ एग्रीकल्चर बेस को हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो साउथ की कंट्रीज हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर बेस है, मतलब कि वो कृषि पर निर्भर करती हैं, उनका जो रोजगार है वो कृषि ही है। इसके बाद जो मतलब कि जो नॉर्थ की डेवलपमेंट है एआई डेवलपमेंट वो हम कृषि में भी यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क, इंडिया ने इसके लिए रोड मैप निकाले थे, जैसे कि नीति आयोग ने इसके लिए एआई स्ट्रेटेजी फॉर एआई करके एक रोड मैप निकाला था। और दूसरा, हम अगर एआई के लिए ऐसा लीगल आधा सेकंड लेके खत्म कर सकते हो।